नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के ऊपर। एक ऐसा ग्रह जिसका नाम सुनते ही लोग घबराने लगते हैं। राहु, केतु, शनि, इन तीन ग्रहों को क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति राहु से प्रभावित होता है, ऐसे व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा सबसे पहले राहु और केतु का ज्योतिष में क्या महत्व है। राहु और केतु भौतिक ग्रह नहीं होते, ये दोनों छाया ग्रह हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ज्योतिष में इनका पूरा महत्व है। ज्योतिष में इनको कोई राशि दी नहीं जाती है क्योंकि इनका अपना कोई घर नहीं है, लेकिन व्यक्ति के जीवन पर इनका पूरा प्रभाव होता है। आज हम बात करते हैं सबसे पहले राहु की। राहु से प्रभावित व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, आज हम उसके ऊपर एक वृहद चर्चा करेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं, भौतिक ग्रह नहीं है। लेकिन इन छाया ग्रहों का व्यक्ति के जीवन पर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। आज हम बात करेंगे राहु से प्रभावित व्यक्ति में किस किस तरह की लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखें राहु से प्रभावित व्यक्ति को, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, राहु जो है वो एक आकस्मिक घटनाओं को देने वाला ग्रह है। जीवन में अकस्मात कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे राहु एक कारण है। राहु से प्रभावित व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा खिन्न रहता है, मानसिक अवसाद का शिकार भी होता है और उसका मन हर समय अशांत, बेचैन या उसको घबराहट होती है। ये सब लक्षण राहु के हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं तो हम देखेंगे उसकी कुंडली को, तो हमें मिलेगा कि राहु जो है उसकी कुंडली में प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। राहु जो है, राहु के अंदर राहु से प्रभावित व्यक्ति जो है वो अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं। आप कभी भी देखिए किसी को, कोई अकेले में बात कर रहा होगा अपने आप से, कोई भी नहीं है उसके साथ, लेकिन अपने आप से ही बातें कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का राहु प्रतिकूल होता है। कुंडली में अगर आप देखेंगे तो राहु जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अपने आप से ही बातें करता है, यानी बड़बड़ाता रहता है, अपने आप से ही बातें करेगा, अपने बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। आप कभी भी उसको कमरे में पाएंगे अकेले तो कुछ ना कुछ बोलता हुआ मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति पर राहु का प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिलता है। राहु जो है वो रहस्यमयी ग्रह है, रहस्यात्मक घटनाओं को देने वाला ग्रह है। जीवन में अचानक से कोई भी रहस्यात्मक घटना घटती है तो उसके पीछे भी राहु एक कारण है। राहु जो है वो जीवन में आकस्मिकताओं का परिचायक है। राहु की दशा में जीवन में अचानक से अच्छी और बुरी घटनाएं घटने लगती हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी अच्छी घटनाएं भी घटती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि राहु हमेशा प्रतिकूल प्रभाव देता है, लेकिन ज्योतिष में 80 से 90% राहु जो है वो नकारात्मक प्रभाव ही देता है, अर्थात प्रतिकूल प्रभाव देता है। बहुत शुभ होने पर राहु जो है वो अच्छे प्रभाव देता है या अनुकूल प्रभाव देता है। अगर हम अधिकांशतः अगर हम देखें तो 80 से 90% जो है वो राहु के प्रभाव प्रतिकूल ही हमें देखने को मिलते हैं। राहु जो है वो एक मन में डर और भय पैदा करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो मानसिक अवसाद का शिकार होता है, मन में बड़ी बेचैनी रहती है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे राहु की दशा में। जिस व्यक्ति पर राहु की दशा चल रही हो, आप देख सकते हैं उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अब वो उतार चढ़ाव सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये डिपेंड करता है कि राहु कैसी स्थिति में है। राहु की महादशा 18 वर्ष के लिए मिलती है। बाकी सब ग्रहों में भी राहु की अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं आती हैं, लेकिन महादशा अगर किसी को राहु की मिल जाए और राहु आपकी कुंडली में बुरे स्थानों में बैठा हो। बुरे स्थान कौन से होते हैं यहाँ पर राहु के जो बुरे स्थान हैं वो बाकी ग्रहों के अच्छे स्थान माने जाते हैं। कुंडली में राहु जो है वो तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में अच्छा माना जाता है, लेकिन बाकी सभी घरों में राहु के प्रभाव बहुत अच्छे नहीं होते। राहु अगर लगन में बैठा है तो व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, उसमें डिसीजन पावर नहीं होती है, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है। जो भी निर्णय लेगा ज़्यादातर गलत होंगे। राहु से प्रभावित व्यक्ति कभी भी दूसरों का सम्मान नहीं करेगा, चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, गुस्सैल होता है और कुछ ना कुछ अपने अंदर ही उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, क्योंकि राहु जो है वो एक काल्पनिक ग्रह है, काल्पनिकताओं का परिचायक है। तो राहु की दशा में व्यक्ति कल्पनाओं में खोया रहता है, बहुत सारे इमेजिनेशंस उसके अंदर चलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं,
यानी अगर मैं कहूँ कि राहु से प्रभावित व्यक्ति जो है वो कम से कम 1000 प्लान अपने अंदर बना के चलता है। 1000 प्लान उसके दिमाग में हर समय चलते रहेंगे, 1000 या उससे भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि राहु कल्पनाओं का परिचायक है। राहु की दशा में मैंने देखा है आकस्मिक तौर पर आर्थिक नुकसान अवश्य होता है। ये मैंने कई कुंडलियों पर देखा है, जिस व्यक्ति पर राहु की दशा चल रही है उसको आर्थिक नुकसान हुआ, आकस्मिक यानी अचानक से। या तो उसका काम बंद हो गया, नौकरी चली गई, या नौकरी में ऐसा परिवर्तन हो गया जिससे वो बहुत प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, या अचानक से व्यापार में घाटा हो गया, या कुछ भी ऐसी घटना घटी है जिसके कारण से उसको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ये राहु की दशा का फल है। राहु की दशा में ऐसा होता है। राहु की दशा में हमें कई बार रोजगार बदलने पड़ते हैं। मैंने कई बार देखा है, कई कुंडलियों पर आजमा के, कि राहु की महादशा में व्यक्ति को कई रोजगार बदलने पड़ते हैं, लेकिन वो तब जब राहु आपका प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है। राहु अगर प्रतिकूल स्थिति में आपकी कुंडली में दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति को राहु की दशा मिल जाती है तो व्यक्ति को कई सारे रोजगार बदलने पड़ते हैं और किसी भी रोजगार में उसको सफलता नहीं मिलती, इसीलिए वो बार बार रोजगार बदलता रहता है। और राहु से प्रभावित व्यक्ति का किसी एक चीज के ऊपर मन नहीं टिकता कभी भी। वो हमेशा, उसके जीवन में अस्थिरता बनी रहती है, उसके मस्तिष्क में अस्थिरता बनी रहती है, उसका मन अशांत रहता है। जो भी निर्णय लेगा सही नहीं होंगे। राहु जो है, राहु से प्रभावित व्यक्ति बात बात पर ताने देगा। ताने देना उसकी आदत है। दूसरों का बिल्कुल सम्मान नहीं करेगा। और एक खास बात और बताता हूँ, राहु की दशा में गर्भपात होता है, एबॉर्शन का कारण है राहु। कभी कभी राहु अपनी दशा अंतरदशा में गर्भपात करा देता है। अगर पंचम भाव में राहु बैठा है, कुंडली के पंचम भाव में अगर राहु किसी के बैठा हो तो पहली संतान का गर्भपात हो जाता है। अगर बाकी कहीं से भी उसको शुभ ग्रह नहीं देख रहे हैं तो पहली संतान का गर्भपात होता है। तो राहु जो है बहुत सारे गलत परिणाम व्यक्ति के जीवन में लाता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति हमेशा भ्रमित होता है, भ्रम में रहता है, कल्पनाओं में रहता है। निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है। निर्णय लेगा पर वो गलत सिद्ध होगा, या तो निर्णय लेगा नहीं और लेगा तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। राहु की दशा में व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलती है। वो अचानक से कोई भी निर्णय लेगा जल्दबाजी में और वो गलत होगा। राहु की दशा में मैंने देखा है कि व्यक्ति जो है वो नशे की लत का भी शिकार होता है। नशे की लत का शिकार हो जाते हैं बहुत से लोग, जिनको कोई नशा कभी नहीं करते थे, अचानक से राहु की दशा शुरू हुई और कुछ समय के बाद उनको गलत संगत दोस्तों की मिल जाती है और वहाँ पर वो नशे की लत का शिकार होने लगते हैं। तो ये भी एक प्रतिकूल राहु के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। राहु जेल यात्रा के योग भी बनाता है। कुंडली के द्वादश भाव में अगर राहु बैठा है तो ऐसी स्थिति में हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है वो कहते हैं कि राहु जेल यात्रा भी करवा सकता है। कोर्ट कचहरी ये सब राहु से होती हैं। सप्तम भाव में अगर राहु बैठा हो, जो कि हमारा विवाह स्थान है, तो पति और पत्नी के बीच आपसी वैमनस्य उत्पन्न करता है, दोनों के बीच झगड़े उत्पन्न करता है, शक और संदेह उत्पन्न करता है। और एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है कई बार कि दोनों को तलाक लेना पड़ता है, क्योंकि राहु तलाक का कारण भी बन जाता है। मैंने कई बार देखा है कि राहु जिसकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठा है उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। कारण राहु पति और पत्नी के बीच मतभेद पैदा कर देता है, आपस में एक दूसरे को अलग कर देता है और एक स्थिति ऐसी बनती है कि उनको तलाक लेना पड़ता है, या दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहने लगते हैं। ऐसा भी होता है। अगर तलाक नहीं होता है तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। एक इधर रह रहा है, एक उधर रह रहा है, दोनों कभी भी साथ में ना तो मिल के बैठेंगे, ना कभी कहीं कोई बात करेंगे। मतलब दोनों में आपसी वैमनस्य देखने को आपको मिलेगा। ये राहु सप्तम भाव में अगर हो तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। राहु जो है अगर मैं कहूँ तो अपराध, जहर, हथियार, दुर्घटना और बुरी संगति के कारण कभी कभी जान माल की हानि भी करा देता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि राहु की दशा तो नहीं चल रही है। अगर राहु की दशा चल रही है और ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो हमें ये मानना चाहिए कि राहु हमारा अनुकूल नहीं है, हमें प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है, हमें नकारात्मक प्रभाव वो दे रहा है। अदालत के चक्कर कटवाएगा। राहु की एक खास बात और है कि व्यक्ति बार बार कर्ज लेता है। अब वो कर्ज किस लिए लेता है? या तो व्यापार के लिए या अपने और किसी कार्य के लिए। और राहु की दशा में व्यक्ति का कर्ज उतर नहीं पाता है। राहु
राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को कर्ज के दलदल में फंसा देता है। तो राहु की दशा में व्यक्ति को कर्ज लेने से बचना चाहिए। चोरी की आदत दे देता है कभी कभी राहु। कभी कभी ऐसा व्यक्ति क्या होता है, घर में कहीं पैसे रखे हैं, चोरी छिपे वो कुछ ना कुछ पैसे निकाल लेगा, तो ये चोरी की भावनाएं अंदर से लाता है। ऐसी स्थिति भी प्रतिकूल राहु में आती है। पिता और संतान आपस में मतभेद भी करा देता है। राहु का ये स्वभाव है कि पिता और संतान में आपस में मतभेद करा देता है, क्योंकि राहु जो है वो दोनों में आपस में बनने नहीं देता। दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। एक पूर्व में जाएगा तो दूसरा पश्चिम में जाएगा। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। राहु के जो रोग हैं, अगर हम बात करें रोगों की, तो राहु की दशा में खांसी, जुकाम, बुखार, वात रोग, गले के रोग और कभी कभी कैंसर, ऐसी बीमारियां भी होती हैं। जीवन में जल्दी से आप उस रोग का ना तो कारण ढूंढ पाएंगे और ना उसका निदान कर पाएंगे। डॉक्टर्स बहुत सारे टेस्ट कराएंगे, मेडिकल टेस्ट आपको रिकमेंड कर देंगे, आप टेस्ट करा लेंगे, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आएगा। टेस्ट सब नॉर्मल होंगे, लेकिन फिर भी रोगी को पीड़ा हो रही है। कारण क्या है? राहु की दशा चल रही है, क्योंकि राहु की दशा में चिकित्सक को रोग समझ नहीं आता, मेडिकल साइंस भी फेल हो जाती है। ये आपके बुरे राहु के प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। राहु जो है वो पुत्र संतति नहीं होने देता। मैंने ऐसा देखा है कि जिनके ऊपर राहु की दशा चल रही है उनको पुत्र संतान या तो होती नहीं है या फिर बहुत देरी से होती है। राहु की दशा में अधिकतर कन्या संतान होती है। हाँ, एक खास बात और, राहु की दशा में विवाह ज़रूर होता है। उसका एक ठोस कारण है जो मैं आपको आगे किसी प्रोग्राम में बताऊंगा, कि राहु की दशा में व्यक्ति का विवाह हो जाता है। विवाह के लिए राहु बाधा नहीं बनेगा। बाधा बनेगा तो कुछ समय के लिए, लेकिन अपनी दशा में या अंतरदशा में राहु विवाह करवा देता है। तो राहु को विवाह का मैं कारक मानता हूँ। अगर राहु की दशा चल रही है किसी की और उसकी उम्र विवाह की चल रही है, तो राहु की दशा में विवाह हो जाता है। राहु को शनि के समान माना जाता है। जिस प्रकार शनि प्रभाव देता है उसी प्रकार राहु भी प्रभाव देता है। शनि और राहु में बहुत ज़्यादा हम अंतर नहीं लेते। उनके जो परिणाम हैं वो लगभग एक से होते हैं। पंचम भाव में अगर राहु बैठा हो तो कभी कभी व्यक्ति में इतना मानसिक अवसाद होता है कि वो आत्महत्या करने की सोचने लगता है। यानी आत्महत्या तक के विचार राहु व्यक्ति के जीवन में ले आता है, क्योंकि पंचम भाव हमारे मस्तिष्क का होता है, और मस्तिष्क में अगर राहु बैठ जाए तो सबसे पहले तो राहु बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करने की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि पंचम भाव का राहु जो है वो अक्सर ऐसे काम करा देता है, क्योंकि पंचम भाव हमारा बुद्धि का भाव है। संतान के लिए मैंने आपको बताया, संतान से बहुत अधिक सुख प्राप्त नहीं होने देता। या तो संतान होगी नहीं, होगी तो बहुत देरी से होगी, या संतान से आपका कुछ ना कुछ परेशानी आपको मिलती रहेगी। संतान से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं होते। ये प्रतिकूल राहु के प्रभाव हैं। मस्तिष्क में राहु चंद्र का जो योग है वो अजीबोगरीब एक रोग दे देता है। अगर पंचम भाव में राहु और चंद्रमा बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी पागल भी हो जाता है, ऐसा देखने में आता है। लेकिन उसके लिए बाकी सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है। राहु और चंद्रमा का जो योग है वो ग्रहण योग बनता है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह की पावर को ख़त्म कर देता है और अपनी पावर को बढ़ा देता है। जैसे राहु सूर्य के साथ बैठेगा तो ग्रहण योग बनाएगा, चंद्रमा के साथ बैठेगा ग्रहण योग बनाएगा, मंगल के साथ बैठेगा अंगारक योग बना देगा। राहु और मंगल जिस घर में बैठेंगे उस घर के सुखों में कमी कर देंगे, उस घर के सुखों से हमको अलग कर देते हैं। राहु और बुध बैठेंगे साथ में, राहु के साथ अगर बुध बैठेगा तो चर्म रोग देगा, स्किन के रोग दे देगा, मस्तिष्क के रोग दे देगा, नर्वस सिस्टम के रोग दे देगा। राहु गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाता है। राहु शुक्र के साथ बैठ जाए तो चरित्र दोष आने लगते हैं, चरित्र दोष का निर्माण करता है। और राहु शनि के साथ बैठ जाए तो बिल्कुल बंटाधार कर देता है। जिस घर में राहु शनि बैठेंगे उस घर से संबंधित कोई सुख व्यक्ति को नहीं मिलता। तो राहु जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह के प्रभावों को खत्म कर देता है, जिस भाव में बैठेगा उस भाव के प्रभावों को कमजोर कर देता है। नवम भाव का राहु भाग्योदय बहुत देरी से करता है। नवम भाव में अगर राहु बैठा हो तो भाग्योदय बहुत देरी से होता है। ऐसा व्यक्ति
जीवन भर संघर्ष करता रहता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती। ये राहु का प्रभाव है। राहु की दशा में ऐसा देखने में आता है। दशम भाव का जो राहु है वो करियर में कभी भी आपको सेटल नहीं होने देगा। आपका जो करियर है वो सेट नहीं हो पाएगा। आपको बार बार रोजगार बदलने पड़ेंगे, आपको बार बार नौकरियां बदलनी पड़ेंगी, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और बहुत कड़ा परिश्रम करने के बाद भी राहु वो शुभ फल नहीं आने देता जिसको वो व्यक्ति डिजर्व करता है। ये प्रतिकूल राहु के प्रभाव हैं। राहु की दशा में व्यक्ति को कई बार मैंने देखा है परिवार में मनमुटाव हो जाता है। राहु की दशा चल रही है और आपस में मनमुटाव हो गया, भाई के साथ हो गया, बहन के साथ हो गया, पत्नी के साथ हो गया, माता पिता के साथ हो गया, या कभी कभी ससुराल पक्ष के साथ भी होता है। तो ऐसी स्थिति भी प्रतिकूल राहु दर्शाती है। बच्चों को अगर राहु की दशा मिल जाए, वो भी उनके अध्ययन के समय, तो ऐसे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, क्योंकि राहु की दशा का इतना प्रभाव होता है कि बच्चा अगर किताब खोल के बैठेगा तो उसका दिमाग कहीं और होगा। वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा, वो कुछ कर नहीं रहा होगा, आपको लगेगा पढ़ रहा है, लेकिन राहु की दशा का इतना प्रभाव होता है कि वो बच्चा कहीं और खोया हुआ होता है। तो राहु की दशा अगर किसी बच्चे को उसके अध्ययन समय पर मिल जाए, उसके अध्ययन की आयु में मिल जाए, तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देती है। ऐसे बच्चे जो है वो बहुत परिश्रम करने के बाद भी वो परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते जिसको वो डिजर्व करते हैं। हाँ, तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में यहाँ राहु अच्छे फल देता है। तीसरे घर में राहु ऊर्जा प्रदान करता है, साहस प्रदान करता है। व्यक्ति में एक अजीबोगरीब ऊर्जा होती है काम को करने की, उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है काम को करने की। ये तीसरे घर के राहु की विशेषता है। तीसरे घर का जो राहु है वो ऊर्जावान बनाता है। छठे घर का राहु शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है। छठे घर का जो राहु है उसके ऊपर कभी भी शत्रु हावी नहीं हो सकते, उल्टा वो शत्रुओं पर हावी हो जाता है। और 11वें घर में अगर राहु बैठा हो और उसकी दशा मिल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि 11वें घर का राहु हमें आय प्राप्त कराता है। 11वें घर में जो भी ग्रह बैठेगा अपनी दशा अंतरदशा में आपको आय अवश्य प्राप्त कराएगा। और राहु की दशा 18 वर्षों के लिए हो और 18 वर्षों के लिए होती है और वो 11वें घर में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि वो 18 वर्ष उसके अच्छे गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह हमेशा आय प्राप्त कराता है। तो राहु को तीसरे में, छठे में और 11वें में अच्छा माना जाता है। लगन में राहु के परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि राहु जो है सीधा सप्तम भाव को देखता है। सबसे पहले तो वो व्यक्ति जिसके लगन में राहु है वो खुद ही परेशान रहता है, अपने पारिवारिक जीवन से परेशान होगा, अपने आप से उसको परेशानियां होंगी, और फिर वहाँ से वो पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को देखता है। तो पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि को भ्रमित करेगा, संतान का सुख नहीं होने देगा। सप्तम भाव को देखेगा तो पत्नी से मनमुटाव कराएगा, या जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको शादी नहीं होने देगा, या शादी को देरी से कराएगा, या उसमें रुकावटें डालेगा। और अगर नवम भाव को देखेगा तो भाग्योदय देरी से करेगा। अब कुछ मनीषी ऐसा कहते हैं कि राहु और केतु इनकी दृष्टियां नहीं होती, क्योंकि हमारे वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु की दृष्टियों को नहीं लिया जाता, लेकिन राहु और केतु की दृष्टियां होती हैं। अगर आप कुंडली पे लगा के देखेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा कई कुंडलियों पर आजमाया है, राहु और केतु की वही दृष्टियां होती हैं जो गुरु की होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। राहु पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि से देखता है। तो जिन जिन भावों को ये देखेगा उन भावों को खराब करता है। ये बुरे राहु के परिणाम हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी दृष्टि, राहु क्योंकि खुद एक स्वयं अच्छा ग्रह नहीं माना जाता, तो उसकी दृष्टियाँ भी अच्छी नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको राहु के लक्षणों के बारे में बताई जिससे व्यक्ति जीवन में प्रभावित होता है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं राहु से संबंधित कुछ उपाय आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।